हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीला यादव, योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर। अपने योग दर्शन के विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारी पिछली वीडियो में हमने चित्त की वृत्तियों का वर्णन किया। अब इन वृत्तियों का निरोध कैसे करें, इसके विषय में हम अगले सूत्रों की ओर चलते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास से और वैराग्य से हम इन वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। किसी भी विषय को बार बार प्रयत्नपूर्वक करते रहना, जब तक उसमें स्थिति ना बन जाए, स्थिर ना हो जाए, यह अभ्यास है। लेकिन वो अभ्यास कैसा होना चाहिए? सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारासेवितो दृढ़ भूमि। कैसा अभ्यास होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। दीर्घकाल तक, बहुत लंबे समय तक हमें उसको अभ्यास करते रहना है। श्रद्धापूर्वक, सत्कारा से भी, तो श्रद्धा से करना, मन में विश्वास लेकर करना कि हम ये कर पाएंगे। तभी हमारी भूमि, हमारा आधार दृढ़ होगा, स्थिर होगा। उसके बाद जिज्ञासा है कि वैराग्य क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्टा, अनुश्रविक, देखे हुए और सुने हुए जो भी विषय हैं, उनसे वितृष्णा, अलगाव हो जाना। तृष्णा माने मोह होना, इच्छा होना, लगाव होना। वितृष्णा मतलब उनसे दूर हो जाना, उनसे हट जाना। जो भी विषय हमने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष में देखे हैं और अनुश्रविक जो हमने अपने गुरु से, आचार्यों से सुने हैं या वेदों से, शास्त्रों से हम पढ़ चुके हैं या हमने सुना है, वो सभी विषयों से वितृष्णा हो जाए, वही वशीकार वैराग्य है। यहाँ पर इस सूत्र में वशीकार वैराग्य कहा गया है। वशीकार वैराग्य अंतिम अवस्था है और इससे पहले की 3 अवस्थाएं और है। कुल 4 अवस्थाएं हैं वैराग्य की। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान, हम विषयों को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यतमान माने यत्न करते हैं विषयों को, वासनाओं को छोड़ने का। व्यतिरेक, हमारे जो भी विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनमें से किसी एक विषय की आसक्ति हम त्याग देते हैं, उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन सभी विषयों पर, सभी आसक्तियों को हम नहीं त्याग पाते हैं। वो व्यतिरेक, किसी एक विषय पर कंट्रोल हो जाए और किसी विषयों पर कंट्रोल ना हो पाए। एक इंद्रिय, मन को एक इंद्रिय कहा गया है, उभय इंद्रिय, कर्मेंद्रिय भी और ज्ञानेंद्रिय भी। तो जब हमारी ये विषय वासनाएं सिर्फ और सिर्फ मन में क्षीण रूप में उठती हैं, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों के लिए कार्यरत नहीं हो पाती हैं, सिर्फ मन में ही वो इच्छाएं उठकर रह जाती हैं, वह वैराग्य एकेंद्रिय। और उसके बाद अंतिम चतुर्थ वशीकार वैराग्य, जहाँ पर हमारी सभी विषयों से जो भी लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो
पूर्णतः निरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, वह हमारा वशीकार वैराग्य। फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या यही वैराग्य की पराकाष्ठा है, वैराग्य की अंतिम अवस्था है? तो वहाँ पर महर्षि कहते हैं कि इससे और ऊपर भी एक वैराग्य है जो पर वैराग्य है। ये 4 अवस्थाएं जो हैं वो अपर वैराग्य की, और उसके बाद में पर वैराग्य, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णयम। वो जो पर वैराग्य है वहाँ पर पुरुष ख्याति प्राप्त हो जाती है। पुरुष ख्याति, पुरुष कहा आत्मा को, और ख्याति माने प्रसिद्धि हो जाना, उसका साक्षात्कार हो जाना। गुण वैतृष्णय, गुणों से वितृष्णा हो जाना, विरक्ति हो जाना, अलगाव हो जाना, जहाँ पर पहुंचकर गुणातीत हो जाए, जहाँ गुणों से भी कोई वास्ता ना रहे, आपकी पद से, प्रतिष्ठा से, किसी भी चीज़ से आप लगाव ना रखें, सभी इच्छाओं को, वृत्तियों को, वासनाओं को निरुद्ध कर दें, वह वैराग्य की पराकाष्ठा है और वही पर वैराग्य है। चलिए इसी के साथ अगली वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। मेरे चैनल आयुर योगा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आप और आगे की वीडियोस प्राप्त करते रहें। बेल आइकॉन को प्रेस करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें। थैंक यू।